सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी? तो यार जैसे कि तुम्हें पता है हमारे चैनल पे आजकल पॉडकास्ट सीजन भी चल रहे हैं, तो आज हम आपके लिए भाई लाए हैं एपिसोड 3। और भाई आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में आपको हमारे साथ में लाइव भाई देखने को मिलेंगे। वैसे आपने यूजली पॉडकास्ट मेरे चैनल पर जो है वो मतलब ऑनलाइन देखे होंगे मीटिंग वगैरह पर, लेकिन आज हम जो है भाई लाइव पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये साथ में हमारे भाई कौन बैठे हैं, तो आज ये जो भाई है आज हम इन्हीं के साथ पॉडकास्ट करेंगे। भाई का नाम है क्लेचा और रिसेंटली इनके भाई काफ़ी सारे ट्रैक्स आ रहे हैं और जो कि लाइनअप में भी है। तो भाई ये बेसिकली हमारा एपिसोड 3 होने वाला है द कलम जोन पॉडकास्ट का। सो भाई व्हाट्स अप, क्या हाल है भाई तुम्हारे? बढ़िया भाई। तो भाई आज ये जैसे कि मैंने नाम बताया क्लेचा भाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये भाई है इनके जो अभी रिसेंटली ट्रैक्स हैं भाई वो कोलैब में आए हैं। भाई अपने नाम बताओ जो आपके ट्रैक्स आउट हुए अभी रिसेंटली। बड़े भाई अभी एक गाना आ चुका है सैदर सैम के साथ, दैट इज जॉन सीना। और दूसरा हमने रिलीज़ किया था लगभग 1 महीने के बाद ही लिल ग्रेवन के साथ, और उस ट्रैक का नाम है मी एंड माई होमीज। ओके तो भाई बेसिकली ये जो गाने इनके शायद आपको रिएक्शन वीडियोस मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। जॉन सीना का तो कंफर्म है एंड मी एंड माई होमीज उसका भी है, तो जाके अगर चेकआउट करना हो तो कर लेना, बाकी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी भाई आज हम यूजुअली बात करेंगे कि मतलब क्या है आर्टिस्ट की बैकग्राउंड लाइफ और मतलब क्या चीज़ें चल रही है, आर्टिस्ट क्यों बनना है ये वो। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसे कॉमन क्वेश्चन हर आर्टिस्ट को जो पूछा जाता है, करियर क्यों स्टार्ट किया भाई म्यूजिक लाइन में? अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, और काफ़ी मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि कैसे इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, या फिर कैसे एक्सपोजर मिला। हाँ, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ इसके पीछे कोई मतलब ऐसी सबकी तरह कोई कहानी या फिर कुछ इंटरेस्टिंग लाइनअप है कि हाँ भाई कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो गया था? अब मेरे को ऑडियंस का तो नहीं पता, बट मेरे लिए वो चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आई वॉज माई वे बैक फ्रॉम शिमला और हम गाड़ी में थे, तो पापा ड्राइव कर रहे थे, मैं पैसेंजर सीट पे था और पीछे मम्मी थी। और रेडियो पे एक गाना प्ले हो रहा था डीनो जेम्स का। डीनो जेम्स, ठीक है। उस टाइम पे मैंने उस आर्टिस्ट को डिस्कवर नहीं किया था। कब की बात है वैसे? लास्ट 2022 की है, लास्ट ईयर। मतलब अभी रिसेंटली की बात है गाइस। हाँ, और मैंने तभी म्यूज़िक स्टार्ट किया। मेरा पहला मैंने इंस्टाग्राम पे कवर सॉन्ग डाला था 2 फरवरी को 2022 में, और अभी वो खैर नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम पे, हटा दिया वो मैंने क्योंकि बहुत बकवास था इसीलिए। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया ऑब्वियसली रास्ते में ही, और फिर मैंने उसके सारे गाने सुने। और उसके बाद जैसे रिलेटेड वीडियोस आ जाती है ना यूट्यूब में, उसमें कृष्णा का एक ट्रैक था सजाए मौत। उसके बाद मैंने उसको सुना, फिर मैंने कहा भाई ये तो कुछ है, इससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैंने कृष्णा से सबसे पहले बहुत ज़्यादा रिलेट किया जिस तरीके से वो रैप कर रहा था, और उससे पहले मैं रैप सुनता भी नहीं था। ये सीन था। तो बेसिकली आप जब शिमला गए तो कोई घूमने गए थे या फिर वहाँ पे आपको? हाँ, फैमिली ट्रिप। बाकी फिर मैंने कृष्णा की डिस्कोग्राफी देखी, मेरे काफ़ी रिलेट किया, और तब मैं CSGO खेला करता था कंप्यूटर पे, और मैं ऑल पे माइक करके कृष्णा के गाने गाता था खुद। और इस बात पे कमेंट सेक्शन में बताना भाई ये कैसी फैंटेसीज है कि तुम किसी गेम में जाके वहाँ जो स्पीकर पे गाने गा रहे हो, वो भी कृष्णा भाई के। और इस बात पे मेरे को काफ़ी लोग ऐसे गेम के अंदर गाली भी देते थे, और कुछ लोग फिर बोलते थे नहीं भाई तू गाता रहे, इसकी माँ की चूत, ऐसे करके बोल देते थे वो जो बंदे थे। हाँ भाई, तो ये ऐसा कुछ सीन था। और उसके बाद मैंने कृष्णा की जब मैंने आर्ट डिस्कवर करी तो मेरे को पता चला सिलेबल्स, राइमिंग्स, मतलब ये सारी चीज़ों से मैं इंट्रोड्यूस होता गया अपने आप। ओके, तो अगर मैं इन शॉर्ट आपसे पूछूं तो रैप आपने जब से जर्नी स्टार्ट करी तो आइडल किसे माना या फिर किससे इंस्पायर्ड होकर स्टार्ट किया? डीनो जेम्स बोले या फिर कृष्णा बोले? इंस्पायर्ड तो मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से हूँ, लेकिन मेजर शुरू किया होगा तो तब तो आप सुन रहे थे, लेकिन एक वो पॉइंट आएगा यार मैं भी लिखना चालू करता हूँ, मैं भी करता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कृष्णा। सो बेसिकली इंस्पायर्ड बाय कृष्णा एंड यंगस्टर्स, ये दोनों। यंगस्टर्स। और डीनो जेम्स का कोई रोल नहीं है उसका? वो उनका मैंने आर्ट कंज्यूम बहुत किया है मोटिवेशन के लिए। इसलिए जिस टाइम पे आप बात करो तो शायद उस टाइम पे डी एल्बम आ रखी होगी, जहाँ तक मेरे को लगता है। नहीं, उसके बाद आई थी। ओके, आई एम नॉट श्योर। सो भाई ये थी तो आपकी बैक स्टोरी की रैप करना स्टार्ट किया, बट अभी रिसेंटली आपका फर्स्ट ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा रहा है?
जिसे हम कह सकते हैं? ऑफिशियल सॉन्ग तो पहला वही जॉन सीना सैदर सैम के साथ। भाई सैदर सैम के साथ गाना था जिसकी ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो भी आई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाना है भाई, जाके सुनना, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। तो भाई उस गाने के पीछे मतलब आपने क्या दिमाग लगाया, क्या स्ट्रेटजीज लगाई कि आपने सोचा भाई सोलो वोलो नहीं फेंकना भाई, सीधा कोलैब डालना है, वो भी बड़ी आर्टिस्ट के साथ? क्योंकि भाई मैं बता दूं, शाउट आउट टू सैदर सैम भाई, और भाई वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑल्सो, मतलब प्रोडक्शन उनका बहुत अच्छा है, और भाई आर्टिस्ट एक नंबर है, उनको जाके चेकआउट कर लेना। तो ये मतलब क्या जर्नी रही कि आपका सैदर सैम भाई के साथ एक कोलैब आ गया? क्योंकि बेसिकली हम भी स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं भाई पहले नॉर्मल अपने गाने डालेंगे ये वो, लेकिन सैदर सैम भाई के साथ। मैंने जॉन सीना गाना जो है 2022 में तो मैंने डालना शुरू किए थे सॉन्ग्स। जो मेरा पहला गाना कवर सॉन्ग जो आया था 2 फरवरी 2022 को आया था। लेकिन आई स्टार्टेड राइटिंग इन दिसंबर के अराउंड। 2022? हाँ, 2022 दिसंबर के अराउंड पे मैंने प्रॉपर सॉन्ग्स लिखना शुरू किया था। और उससे पहले सिर्फ मैं प्रैक्टिस करता था, और प्रैक्टिस भी क्या होती थी, वो एकदम हार्डकोर गाने जैसे होते थे। जितना मैंने कंज्यूम किया था, चॉपर वगैरह, और वैसे गाने के एक एक लाइन से तुम 3-4 मतलब निकाल सकते हो। मतलब मैंने कृष्णा को इतना ज़्यादा कंज्यूम किया था उस टाइम पे। मतलब भाई ने रफ्तार बनने की पूरी कोशिश कर ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कॉपी किसी को नहीं किया, बट हाँ बनने की कोशिश है। जितना मैंने आर्ट कृष्णा का कंज्यूम किया, मैं उसी की तरह ही लिखने लग गया था, सिलेबल्स वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब। और फिर मैंने सोचा कि ये तो ऑलरेडी है मार्केट में, अपना कुछ अलग करते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि लिखा जाए, तो फिर मैंने लिखा, खुद का लिखा जाए, बड़ी ओरिजिनल। हाँ, मतलब किसी से इंस्पायर होकर ना लिखा जाए, ये चीज़ थी। तो बस फिर तब लिखा जॉन सीना। और तब मेरा ये था कि मैं ये सोलो निकालूंगा, बट कुछ करके ना चीज़ें डिले हो गई। और फिर 2023 में भाई सैदर भैया से बातचीत हुई। तो बस वही होता है, मैं डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। वो तो है भाई, तो ऑब्वियसली आज की डेस्टिनी थी तो भाई हम यहाँ पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल भाई, फाइनली। तो ये जर्नी रही बेसिकली आपकी जॉन सीना गाने की। तो भाई आपने मतलब सैदर सैम भाई को पिच करा कि भाई लेट्स डू इट, हाँ, वी वर्क टुगेदर? मैं उनसे ये पूछा था कि स्टूडियो पे कब अवेलेबल हो। और तब स्टूडियो जाके मैंने उनको बोला कि हुक आप कर लो ये वो। मतलब इससे पहले हमारा गाना डिसाइड नहीं था कि हम कौन सा करेंगे। तो हमने ऐसे कोई तीसरा गाना ऐसे ही सोच लिया कि हम कुछ नया बनाएंगे, R&B बनाएंगे, और उसमें हुक सैदर भाई कर लेंगे और वर्स मैं कर लूँगा। उसके बाद मैंने सैदर भाई को ये सुनाया, कहते भाई ये है ना चीज़, ये बनाते हैं। चटकी है भाई, हाँ, गाना चटकी है। तो कहते भाई ये बनाना है। हाँ। मैं कहा बिल्कुल भाई बनाते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो यही अब मैंने उसके बाद में यही सोचा कि ये गाना सैदर भाई के साथ आना होगा, इसलिए ये दिसंबर में नहीं रिलीज़ किया मैंने। तो इसीलिए मैं डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मतलब जो चीज़ें होनी अपने आप हो जाएगी। हाँ भाई यही सोच के मैं अपने करियर के साथ भी चला था, बट थोड़ा सा अंधकार दिख रहा है। कट कर देना भाई। ये कुछ पर्सनल हो गया गाइस। हाँ तो भाई ये कुछ जर्नी रही है कि आपकी, मतलब आपने अपना म्यूज़िक करियर स्टार्ट कैसे करा, गाने कैसे है। अभी बेसिकली हम बात करें, अभी आपका आया था भाई लिल ग्रेवन के साथ गाना आया था, मी एंड माई होमीज। एंड लिल ग्रेवन भाई ऑल्सो मतलब बहुत चीफ आर्टिस्ट है वो, मतलब अभी एज में काफ़ी छोटा है, एंड भाई वो आर्टिस्ट एक नंबर का है। तो शाउट आउट टू लिल ग्रेवन भाई। उनके साथ भी गाना है रिसेंटली, जिसकी म्यूज़िक वीडियो में भाई आपको मैं भी दिखाऊंगा। सारे भाई आए थे भाई शूट पे। फेम गाइस, फेम। हाँ तो ये लोग, वो जब गाना बना तो मतलब लिल ग्रेवन को तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स। तो उसकी कुछ बैक स्टोरी रही है? जी भाई, बताओ फिर। जब सैदर भैया के साथ मेरा ये गाना कंप्लीट हो गया, उसके बाद विशेष भाई हैं। रिस्पॉन्स कैसा है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब जॉन सीना गाना जब आपने डाला? जॉन सीना पे क्योंकि वो चैनल पे पहला गाना था। नहीं, मैं नंबर्स में नहीं पूछ रहा कि नंबर्स तो ठीक है कम ही आएंगे, ऑफ कोर्स से आता है, किसी ने अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करी है, कोई नहीं जानता, ये नंबर्स कम आएंगे। लेकिन लोगों से रिस्पॉन्स कैसा मिला? भले वो 10 लोगों ने सुना हो, 100 ने सुना हो, जितने ही सुना हो, उनसे कैसा रिस्पॉन्स मिला? मेरे को बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिले थे इस पे। कोई बोल रहा था कि मैं जिम में सुनता हूँ और मेरे को इससे बहुत तगड़ी वाइब आती है, तो मैं वेट ज़्यादा उठा पाता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, उस वाइब में तो मैंने गाना बनाया भी नहीं था, बट इट्स ओके इफ़ इट वर्क्स फॉर यू। और कुछ लोगों से मेरे को यही लगा कि ट्रिप है भाई गाना, वो ऐसा है। तो यही था मेजरली, मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला। नेगेटिव इक्के दुक्के थे, और वो काफ़ी बड़े थे, जो मतलब 30-35 साल के लोग थे, जो मतलब ओल्ड स्कूल है थोड़े। हाँ, इसीलिए बाकी मेरे को जितने भी अपने टीनेजर्स हैं या फिर 20s में जितने भी लोग हैं, मेरे को सबसे पॉजिटिव रिस्पांस मिला।
और भाई मैंने भी जेन्युइन रिएक्शन वीडियो किया था, तो मेरे को ये गाना ट्रिप ही लगा। मैं जिम का तो नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि ना मैं जिम जाता हूँ ना मैं किसी को बोलता हूँ जाओ, मतलब जाओ भाई, सॉरी भाई, ठीक है। तो वही गाना तो ट्रिप ही था, एंड मी एंड माई होमीज ऑल्सो। बट भाई आगे का क्या सोचा अभी आपने? आगे भाई मतलब बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आगे का ये कि मतलब आगे आपको म्यूजिक लाइन में ही अपना करियर फाइंड करना है, या फिर मतलब ना मजे के लिए कर रहे, शौक के लिए कर रहे, भाई थोड़ा सा नाम वाम आ जाएगा बस फिर चिल मारेंगे? इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखो भाई अभी मैं 19 साल का हूँ, तो अभी बस मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। भाई कमेंट में बताना किसे किसे लग रहा है बंदा 19 साल का है, प्लीज़ भाई, पर मेरी शक्ल देख के बताना यार। आप मतलब मेरा वो चेक कर सकते हो, आधार कार्ड। गाइस, आधार कार्ड में तो मेरी भी उम्र 5-6 साल बड़ी है। अच्छा भाई कंटिन्यू, लेट्स गो। हाँ भाई, बताओ भाई। तो लाइनअप में है भी ट्रैक्स, एक विशेष भाई के साथ अपना गाना आ रहा है। ओके, विशेष मलिक भाई। और विद ड्यू रिस्पेक्ट भाई, आई हैव मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। ओके। जब से मैं विशेष भैया के साथ बैठना स्टार्ट हुआ हूँ, मैंने मतलब ये चीज़ सीखी है कि म्यूज़िक जो है सिर्फ रैप नहीं है। मतलब मैंने अभी तक अपनी सिर्फ एक ही आवाज़ जो है पहचानी थी, बट जब मैं उनके साथ बैठना शुरू हुआ तो मैंने अपनी थोड़ी मतलब अलग टोन्स, अलग आवाज़ें लाइक डिस्कवर करी। तो उस वाइब में भी मैंने काफ़ी सारे गाने बनाए हैं, लाइक R&B भी बनाया है, न्यू स्कूल भी बनाए हुए हैं। तो बट अभी रिलीज़ नहीं हुए क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अभी उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी है सुन, इसीलिए। लेकिन हाँ, बहुत अलग वाइब्स के गाने फेंकूंगा मैं। फेंकेंगे भाई, चट चट ऐसे कमी नहीं होने वाली। हाँ। तो बेसिकली भाई इन शॉर्ट वही बात है कि अगर तुम अपने से बड़े बंदों के साथ, नॉट इन एज, मतलब अपने से जो करियर में एक्सपीरियंस बंदे उनके साथ बैठोगे तो ऑफकोर्स याद है हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे भाई को विशेष भाई के साथ सीखने को मिली, क्योंकि विशेष भाई खुद एक आर्टिस्ट है जो कि काफ़ी सारे उनके ट्रैक्स आ रखे और काफ़ी फाइंड आर्टिस्ट है। तो बेसिकली गुरु जी कह सकते हैं हम, क्लैश भाई। बिल्कुल भाई, यस सर। तो और वो था, लेकिन मैंने क्वेश्चन कुछ और पूछा था। बताओ भाई। कि आपका आगे करियर में क्या है, कि म्यूजिक को लेकर जाना या नहीं जाना, या टाइम पास कर रहे हो? मैं अभी फिर भी यही कहूँगा कि अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ें। एक्सप्लोर कर रहे हो, और जहाँ गंगा बह जाए। गंगा बह जाए तो नहीं, मैं अपनी कोशिश तो पूरी करूँगा कि म्यूज़िक में अच्छा कुछ करना है आगे। क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? पैसा भाई कमा पा रहे हैं, कमा पा रहे हैं भाई। अर्निंग कितनी हुई भैया आपकी? होगी भाई, एक महीने में 5-6 करोड़ तो हो जाती है। कुछ नहीं हो रहा भाई, गरीब आदमी है भाई। तो भाई बेसिकली मतलब अभी कुछ खास प्लान नहीं है करियर को लेके कि म्यूज़िक में करियर जाना या नहीं जाना? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में हूँ तो ऑब्वियसली पढ़ाई भी होती है। क्योंकि यार पता है क्या, मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं कि वो दूसरों की देखा देखी में आके स्टार्ट कर देते हैं अपना करियर, बट वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। वो हार मान जाते कि यार नहीं, नंबर्स नहीं आ रहे भाई, हमें व्यूज़ नहीं आ रहे, हमें लोग नहीं सुन रहे, हम क्वालिटी नहीं दे पा रहे, या जो भी है A to Z कोई भी रीज़न है, तो फिर वो गिव अप कर देते हैं, फिर अपने किसी और में चले जाते हैं। तो उसमें आपका क्या POV है? देखो, टू बी रियली ऑनेस्ट, सोशल मीडिया पे आई एग्री कि अभी नंबर्स नहीं है ऑफ कोर्स, बट अंडरग्राउंड सीन में 1 साल के अंदर, एक भी नहीं, लगभग 6 महीने के अंदर मेरे को बहुत लोग जानने लग गए हैं। ऑफ कोर्स, टच वुड, मतलब ये अच्छी बात है बहुत मेरे लिए भी, और इवन फॉर द सीन आई वुड से। और इस सीन ने मेरे को 6 महीने में बेशुमार प्यार दिया है, मिला हुआ। और मेरे को नहीं लगता कि आई एम लुकिंग बैक अब इसके बाद, क्योंकि अब मेरे को जितना भी मिला है तो वापस भी देना है सीन आया मैं कहाँ से कहाँ तक। बिल्कुल भाई। तो यार वही सीन है, अब जैसे मैंने भी सोच लिया था कि भाई अब मतलब मुड़ के नहीं देखना, चलते जाना है, तो वही सीन है। और हम बाकी भाई यही है कि अगर जो भी बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि क्लचर भाई को अभी बेसिकली कह सकते हैं 1 साल से भी कम टाइम हुआ है रैप सीन में आए हुए, सुने हुए, तो अगर कोई भी बिगिनर आर्टिस्ट से वीडियो देख रहा है जो कि अपना करियर स्टार्ट कर रहा है या फिर कर चुका है, नंबर्स नहीं आ रहे भाई, डीमोटिवेट हो रहा है, तो भाई प्लीज़ करते जाओ, भले पार्ट टाइम करो, अपने जो दूसरे काम है स्टडीज़ वगैरह जो भी जॉब वगैरह करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ म्यूज़िक थोड़ा बहुत करते रहो। क्योंकि भाई एक वो ही है कि तुम्हें अपना अगर एक शौक है, पैशन है, अगर उससे प्यार है, तुम तभी उससे चीज़ कर पाओगे। अगर तुम उस चीज़ को ऐसे मतलब के लिए भाई रैपर बन के पैसे कमाने, भाई हम भी महंगी चैन पहनेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, भाई फिर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है भाई। तुम्हें हर चीज़ प्यार से ही करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें उससे प्यार है। भले मतलब वही है, अगर तुम ये दो कि हम सीन को क्या दे रहे हैं, उससे ये मत मज्यूम करो कि सीन हमें क्या देगा।
बस इस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? यस, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि विशेष भैया के साथ मैं जब भी बैठता हूँ वो मेरे को यही कहते हैं कि अभी पैसे कमाने पे जोर मत दे, ऑफ कोर्स भाई, अभी सिर्फ काम कर और अपनी आर्ट पे काम कर। वही है ना भाई, वही टिप है कि मतलब खुद को फाइंड करो पहले भाई, मतलब फोकस मत करो कि भाई क्या पैसा अर्निंग है वो, भाई अर्निंग करनी है तो कोई अपना और अर्निंग सोर्स ढूंढ लो जाके, ठीक है। लेकिन टू बी जेन्युइन भाई, अगर तुम किसी आर्ट फॉर्म में घुस रहे हो, भले वो डांस हो, रैपिंग हो, सिंगिंग हो, तो भाई ऑफ कोर्स से आता है। और ये ऐसी चीज़ें होती है ना भाई कि तुम इन चीज़ों में कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकते, चाहे तुम जितना भी कर लो, चाहे वो तुम पेंटिंग कर रहे हो, कुछ और चीज़ कर रहे हो, तुम परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि तुम जितने बड़े होते रहोगे तुम लर्निंग स्टेज पे ही टिके रहोगे। तो एक क्राइटेरिया नहीं है कहने का हाँ भाई अब हम फाइंड हो गए, अब हम बढ़िया हो गए, अब हम सीन के ओजी हो गए, नहीं भाई। अब जैसे भाई अपने सीन के बड़े बड़े रैपर्स हैं, रफ्तार, बादशाह, वो भी आजकल सीख ही रहे हैं, वो भी अपने गियर्स अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बादशाह पाजी ने भी अपने कई इंटरव्यू में बोला कि मेरे को अलग अलग आर्टिस्टों के साथ कोलैब करने लाइक MC स्टैन, क्योंकि मेरे को उनका वो जोन फाइंड आउट करना है कि वो कैसे करता है, फिर क्या समझ आएगा। मतलब वही चीज़ है भाई, तुम नहीं सीख सकते पूरी कि एक क्राइटेरिया हाँ भाई अब मैं पूरा बन गया, अब मेरे को चाहिए डिग्री, लेट्स गो, अब मैंने कर लिया MIT से पूरी म्यूज़िक की पढ़ाई। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई फुल पावर यही सीन है। तो बाकी भाई अभी रिसेंटली मैंने अभी भाई लीक सुनी तुम्हारी कि अभी आपके भाई कोलैब आ रहा काल भाई के साथ रिसेंटली डायरेक्ट। अगर कोई काल भाई को नहीं जान के सुनना तो भाई सुनो भाई, बस काल भाई को जाके सुनना, काल म्यूजिक, लेट्स गो। मैं मतलब वाइल्ड गेस कर सकता हूँ कि अगर ऑडियंस यहाँ पर है तो उन्होंने काल भाई का और JK का भी लेटेस्ट ट्रैक आया है। यस यस, अच्छा लेटेस्ट एक ट्रैक आया है, मैं हूँ ये मैं हूँ वो, तो भाई वो दिल्ली वालों के लिए गाना है भाई। जी फाड़ भाई, फटे हैं उस पे तो। उसका जो है मेरे ख्याल से जाइलो में हुआ था, हाँ। शो किया था JK भाई ने, और उधर पैंथर भाई भी आए थे, हरजस भाई भी मिले थे, और पूरा मॉशपिट सीन था भाई उस ट्रैक पे। तो मतलब जनता बेसिकली हम जनता थी भाई यहाँ पे, जो फटे थे भाई हम महरौली कुतुब मीनार के अंदर भाई, वो अलग सीन था, सिनेरियो था। तो भाई उस आर्टिस्ट के साथ भाई का कोलैब आ रहा है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल उस गाने का नाम क्या होने वाला है? हमने नाम तो नहीं सोचा, पर मैं एक वाइब बता देता हूँ, थोड़ा सा R&B होगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके। और वो जो ब्रेकअप के बाद वाली जो वाइब होती है ना, ब्रेकअप के बाद, और ये जब भी एक कि मूव ऑन का फेस चल रहा होता है, मूव ऑन भी कह सकते हो लेकिन नॉट एग्जैक्टली मूव ऑन। ब्रेकअप के बाद जब ये होता है ना कि दोनों आपस में मिलना भी चाह रहे होते हैं, बट एक काइंड ऑफ ईगो आ जाती है, एंजाइटी फेज आता है रिलेशनशिप के अंदर। एंजाइटी, एग्जैक्टली। तो उस फेज को मेरे ख्याल से वो गाना डिस्क्राइब करेगा। नहीं यार भाई, मैंने सोचा था कि इन दोनों आर्टिस्टों का गाना आ रहा, तो कुछ हमें जीफाड़ शीट देखने को मिलेगा, कुछ हार्डकोर, थोड़ा गैंगस्टर, क्योंकि जो काल भाई है ना भाई, उनका गैंगस्टर है बहुत ज़्यादा, एक नंबर है, बहुत ज़्यादा। तो भाई उनसे मतलब वही एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि भाई जिस गाने की ये बात कर रहे थे ना, मैं हूँ ये मैं हूँ, वो तुम जाके सुनना, तुम्हें पता लग जाएगा भाई क्या लेवल है उस बंदे का। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था। लेकिन नहीं भाई, काल भाई का भी रिसेंटली भाई ऋषि भाई के साथ भी कोलैब आ रहा है, जिस गाने का नाम है किताब, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा होप है। एंड मैंने तो सुन रखा है वो गाना, और तेरी भाई पता नहीं भाई, बंदों पे लीक्स आ जाती है भाई। नहीं लीक नहीं, मैं काल भैया ने ही सुनाया था अपने फ्लैट पे, और काफ़ी प्यारा गाना है, और जब भी रिलीज़ हो प्लीज़ जाके सुनना। मैं सीन से काफ़ी ज़्यादा वंचित रह गया गाइस, मेरे को कोई पूछता नहीं है। मेरे पास आप हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भाई, आप ही प्यार दिखाओगे मेरे को। ये ऐसे लोग बस पॉडकास्ट करने आ जाते हैं भाई। अच्छा लेकिन भाई। आप सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइबर की भीख मांगने दो यार, सब्सक्राइबर जरूरी है भाई, फैमिली जरूरी है। मेरे भी करवा दो भाई। भाई जाके भाई का चैनल चेकआउट करो भाई, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। मतलब बेसिकली यार देखो, चैनल क्या चेकआउट करना, आर्टिस्ट को आके सपोर्ट करना, इंस्टाग्राम हैंडल और जो भी यूट्यूब है, और गाने जाके सुनना भाई, तुम्हें खुद पता लगेगा कि हाँ भाई आर्टिस्ट के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस वे से लेते हो और आप किस हिसाब से उसे जज करते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं जेन्युइनली ओपिनियन दूँ तो भाई आर्टिस्ट के अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भाई अभी तक सिर्फ 2 ट्रैक्स ड्रॉप हुए हैं तुम्हारे जेन्युइनली, और आगे जो बन रहे हैं, तो भाई उन 2 ट्रैक से तुम्हें पता लग जाएगा आगे आर्टिस्ट कितनी ज़्यादा फाड़ने वाला है, ठीक है। तो यही सीन है। और भाई अगर हम आगे की बात करें तो आपके मतलब कोई आपने अपनी करियर में गोल रखा है कि मेरे को 1-2 साल में इतना करके दिखाना है? मैंने ये गोल रखा है कि ऑडियंस शुड बी एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। ओके, मतलब भरोसे मत बैठो भाई के, भरोसे नहीं कि जब ऑडियंस को लग रहा होगा ना कि अब इसकी ये जोन चल रही है तो कुछ इस जोन का गाना आएगा, तो मैं उससे कुछ अलग ही जोन का गाना दे दूँगा, ये सीन है।
ये वैसे काफ़ी अच्छा पीओवी है कि भाई ऑडियंस को चटके फील करवा देना एकदम, कि पहले तो जो 4-5 सैड सॉन्ग डाल दूंगा, फिर उसके बाद बैंगर वैंगर फेंक देंगे, हो जाएगा सीन क्रिएट, बस सबको लगेगा ओए ये तो काफ़ी वर्सटाइल आर्टिस्ट है। तो भाई हाँ, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। नहीं भाई स्कीम नहीं चलती, यहाँ पे सौदा चलता है। तो भाई और मैं आपसे ये पूछा था कि जैसे कि आपने बोला कि विशेष भाई से आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, तो कभी आपका मन नहीं करा कि विशेष भाई के साथ एक गाना कर लें? भाई विशेष भाई के साथ मेरा एक ट्रैक आ रहा है। हैं? बिल्कुल भाई, लेट्स गो। गुरुजी के साथ गाना आ रहा है भाई, और उसका शूट कंप्लीट हो चुका है। वो गाना बन चुका है? हाँ हाँ। तो मतलब जैसे कि अभी हमने काल भाई के साथ कोलैब किया, तो पहला गाना कौन सा आएगा? विशेष भाई के पहले विशेष भाई के साथ आएगा, फिर मेरा एक सिंगल आएगा। ओके। और वो सिंगल की म्यूजिक वीडियो पहाड़ों पे शूट होगी? पहाड़ों पे नहीं, अच्छा, बट उस वीडियो का कॉन्सेप्ट और स्टोरी जो मेरा सिंगल आएगा वो पूरी मैंने लिखी है। उसे काइंड ऑफ डायरेक्ट भी मैं ही करूँगा कि कौन से एंगल से कैसे शूट करना है। तो भाई बस यही सीन है। अब उस गाने के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लोग तो फालतू में बातें फैला रहे थे कि एआई लोगों का करियर खा रहा है, जॉब्स खा रहा है। नहीं भाई, यहाँ पे लोग खा रहे हैं, डायरेक्शन भी खुद, कैमरा एंगल भी खुद, कैमरामैन भी खुद, मिक्सिंग भी खुद, प्रोडक्शन भी खुद। नहीं, मिक्सिंग वगैरह मैं खुद कर लेता हूँ, मतलब एक डमी बना देता हूँ, फिर मैं भेज देता हूँ कि कुछ ऐसा साउंड करवाना है। तो चलो तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली तुमने म्यूजिक सुन लिया, कर भी लिया, तुमने सबसे पहले सुना डीनो भाई को, उसके बाद सुना कृष्णा भाई को, फिर उसके बाद जब तुमने काफ़ी टाइम हो गया आपको हिप हॉप सुनते हुए, लिसनर्स बनते हुए काफ़ी सारे आर्टिस्ट के, तब तुम्हें किस आर्टिस्ट के लिए ऐसा फील हुआ यार ये बहुत तगड़ा बंदा है, मतलब ये है चीज़? भाई अवाम फॉर एवर। तो बेसिकली भाई कृष्णा के फैन है। नहीं, अगर हम कृष्णा और एमिवे को साइड रख दे इस टाइम पे, एमिवे को मैं इस चीज़ में नहीं गिनूंगा, नहीं क्योंकि अभी साइड रख दे, उन दोनों का टॉपिक ही नहीं लाते, तो वैसे कौन है? क्योंकि कृष्णा को आपने बहुत ज़्यादा सुना, वो हम जान चुके कि आप कृष्णा फैन बॉय हो, या फिर कह सकते हो इंस्पिरेशन आइडल मानते हो। बट अनदर साइड, क्योंकि बाकी सारे रैपर्स भी हैं हमारे सीन में जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे तो सारे ही कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने लेवल पे, लेकिन इन दोनों के अलावा देखा जाए तो मैं सच बोलूँ तो मैंने पैराडॉक्स को भी सुना है। पैराडॉक्स भाई को? yes, मतलब हसल से पहले सबने सुना भाई, हसल से पहले मैंने सुना है। और उसके अलावा मतलब वो तो खैर टैलेंटेड है बहुत। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो भाई ऑब्वियसली किसने नहीं सुना, अपने जब हम भी छोटे थे भाई, छोटे बच्चे थे, हनी सिंह पाजी, जिनका कमबैक हो गया। यस सर। उनको सुना ऑब्वियसली भाई। आई एम एक्साइटेड फॉर कलाकार, कला स्टार कलम जोन का कला स्टार। तो हनी पाजी के बारे में आप बात करो यार, हनी पाजी को तो सबने ही सुना यार, मतलब जिसने नहीं सुना उसने मेरे ख्याल से अपना बचपना नहीं जिया। और ये मैं किसकी लाइन कॉपी कर रहा हूँ मेरे को खुद को नहीं पता। तो यार बेसिकली अगर ये क्वेश्चन मेरे से पूछते तो मैं कुछ ऐसे आर्टिस्टों का नाम लेता कि लाइक भाई मैंने अंजुम को सुना, उसके जैसा सीन में कोई नहीं। बात तो सही है, बट टू बी लाइक वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के काफ़ी ऐसे रैपर्स हैं जिनकी वॉइसेस बहुत सिमिलर है। हाँ, ये सच बात है। नो हेट टू एनीवन, बट हाँ इट इज़ ओके। तो ऑब्वियसली अंजुम हैज़ अ ग्रेट फैन बेस, और मैं भी उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मी टू। यूनुस का भी। यस सर। यूनुस, हाँ, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, यूनुस। ओके, तो हाँ ये सीन है। मैंने यंगस्टर्स को आई गेस तब डिस्कवर किया लॉकडाउन में। लॉकडाउन जब मैं पबजी खेला करता था गाइस पूरे दिन, लॉकडाउन में, हाँ बिल्कुल सही। तो ये सीन था भाई कुछ, लेकिन तब मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ भाई ये सुन के तो मैं रैप बनाने लग जाऊँगा। वो ऐसा होता ना कि यूट्यूब खोला तो सुन लिया, वो सीन था। लेकिन अब आई कंज्यूम देयर आर्ट लाइक रेगुलरली। हाँ भाई अगर तुम्हें एक आर्टिस्ट बनना है, बेसिकली मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा हूँ, अगर गाइस तुम्हें अच्छा आर्टिस्ट बनना है ना, तो ये मत सोचो कि हम इसको नहीं सुनेंगे उसको नहीं सुने, तुम्हें सब आर्टिस्टों को सुनना पड़ेगा।
तुम्हें जिस फॉर्म में काम करना है ना, कि भाई हमें R&B गाने बनाने हैं, तो तुम्हें उन्हीं आर्टिस्टों को सुनना पड़ेगा भाई, उससे इंस्पिरेशन आती है, तुम्हें आइडियाज़ मिलेंगे, ऐसे ऐसे होती है कंपोजिशन, पता लगेगी भाई कि इसकी कंपो ऐसे होती है, हम भी ऐसे कर सकते हैं, या इन चीज़ों से खिलवाड़ किया जा रहा है, म्यूज़िक को यहाँ पे खेला गया है, यहाँ पे वर्ड्स को खेला गया है। बल्कि जो टेक्निकलिटीज़ होती है ना एक गाने बनाने की प्रोसेस, वो चाहे बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, या फिर एक रैप सॉन्ग हो, हर चीज़ में एक ही चीज़ रहती है, बस उसका प्लान को एक्सक्लूड करना हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे पॉइंट आउट करते हैं। बस वही चीज़ है। बाकी मैं पता नहीं क्यों टेक्निकल गुरुजी बन गया हूँ म्यूज़िक का, तो इस चीज़ को कट करते हैं। सो भाई और बताओ, मतलब अभी आपके काफ़ी सारे गाने अपकमिंग हैं और 2 गाने आ गए हैं, ठीक है, तो और आप क्या सोच रहे हो आगे अपनी लाइफ में बड़ा करने की इन म्यूज़िक फॉर्म, कि कोई हो भाई, मतलब कर देना भाई बस ये। अच्छा, ये सब शेयर कर सकते हैं क्या अभी? हाँ भाई बिल्कुल। तो भाई भाई शर्माओ मत भाई, शर्मा रहे भाई। एक बड़ा कोलैब एक्सपेक्ट कर सकते हो। भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हो, दिल्ली आओ, नहीं कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। नहीं कुछ महसूस करवाना। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, एक बड़ा कोलैब एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक बड़ा, कोई हिंट हमें मिल जाए तो। कोई हिंट नहीं भाई प्लीज़, नींद नहीं आएगी यार, नींद नहीं आएगी। हिंट तो क्या ही दूँ मैं अभी, क्योंकि देखो आर्टिस्ट मैंने भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं एग्जैक्टली किसके साथ करूँगा। देयर आर 4 to 5 आर्टिस्ट इन माई लिस्ट। ओके। तो अगले 2 साल या 3 साल मैक्सिमम बोल रहा हूँ। भाई ये बंदा मेरे को चटकी लग रहा है, क्या कुछ केड़ा करेगा। हो सकता है, हो नहीं सकता भाई, करना है करना भाई, करना है यार। वही है कि अगर तुम काम बढ़िया करोगे, गाने बढ़िया दोगे, तो दूसरा आर्टिस्ट भी तुमसे इम्प्रेस होगा, तो वो खुद आगे से आएगा भाई, चलो लेट्स डू इट। तो वो सीन। चलो भाई, ये सारे तो हो गए तुम्हारी म्यूज़िक के बारे में। अब अगर हम तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में बात करें, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के ना, उन्हें नहीं जानना भाई तुम म्यूज़िक में क्या कर रहे हो, कितने गाने बना रहे हो, उन्हें नहीं जानना। भाई ये बताओ तुम पहले क्या करते हो। पहले भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, 2nd ईयर में हूँ। 2nd ईयर, बीटेक कर रहा हूँ भाई, बीटेक। गाइस, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तो मतलब आप एक बैकअप लेके चल रहे हो कि म्यूजिक में कुछ ना तो वाईफाई लगाऊंगा दूसरों के घर पे। सॉरी भाई। जी भाई, ऐसा कुछ है, पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। मतलब पढ़ाई कर रहे हो, और अगर मतलब मैं तुम्हें बोलूँ कि जैसे कि अभी आपने बोला मेरा सिंगल ट्रैक आ रहा है, क्योंकि अभी हमें ऑफ कैमरा बात हुई थी कि भाई एक सैड सॉन्ग कर रहे हैं। सैड सॉन्ग नहीं है, मतलब टाइप ऑफ रिलेशनशिप, R&B। भाई वही है, मतलब सैड सॉन्ग काल भैया के साथ कर रहे हैं। जो सिंगल है दैट इज़ अ लव सॉन्ग। तो वो मतलब चलो उसी गाने के बारे में बात कर लेते हैं कि उस गाने के पीछे की स्टोरी, मतलब तुम्हारी कुछ पर्सनल किसी लड़की से दुश्मनी रही है, या फिर बस ऐसी मूड बना तो ऐसी चल तेरी। देखो भाई, दुश्मनी तो नहीं है, पर मैं इस चीज़ में लाइक बहुत विश्वास रखता हूँ कि जिस चीज़ को तुम हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हो। शाहरुख खान वाले डायलॉग या नहीं भाई, शाहरुख खान वाले डायलॉग या नहीं। नहीं, शाहरुख खान वाला नहीं। इट इज़ समथिंग आई हैव बीन थ्रू, और जिसकी वजह से मैं, बहुत लोगों को नहीं पता कि बहुत गंदा फेस चला था मेरी लाइफ में। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम अभी मैं लूँ या ना लूँ, मेरे स्कूल का ही दोस्त है। उसको पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा था क्या नहीं। मेरे घर पे भी किसी को नहीं पता, और मेरे मम्मी पापा इस बात से परेशान थे कि ये बेटाइमा उठता है, बेटाइमा खाता है, सोता नहीं है, नहाता नहीं है, सुट्टा फूकता रहता है। नहीं गाइस, कह सकते हैं डू नॉट स्मोक। अरे डू नॉट स्मोक, बट भाई ये चीज़ें प्राइवेसी रखनी होती है, क्या कह सकते हैं। इनसे क्या प्राइवेसी रखूँ मैं। हाँ भाई, एक फेस था जब मैं ये सब में था। आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स लाइक एनीथिंग, आई यूज टू ड्रिंक, ये चीज़ थी। ये सब हुआ आपके पार्टनर की वजह से, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? पार्टनर की वजह से नहीं है एग्जैक्टली, बट हाँ, मतलब बेसिकली जो टीनेज फेस होता है सब, मेरे से वो चीज़ झेली नहीं गया। आई वाज़न्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस दैट, इसीलिए। और वो चीज़ आप अभी बताना नहीं चाहते? बताऊं क्या भाई, तुम वो देखोगे ना जो मेरा सिंगल ट्रैक आ रहा है, उसकी जो वीडियो देखोगे समझ जाओगे। उसमें वही कहानी, उस ट्रैक का नाम भी कहानी है, और उसमें जो तुम्हें वीडियो दिखेगी दैट्स माय स्टोरी। नहीं भाई नहीं, पॉडकास्ट में ऐसा नहीं होता। हिंट दो उन्हें, वो चलो नहीं वो देख चलो रहा है, चलो उन्हें मैं, हिंट दो। चलो मैं बता देता हूँ। देयर वॉज अ गर्ल आई यूज टू लाइक, और मतलब कुछ बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी ऑब्वियसली।
तो बुरा फेज आ गया बेसिकली भाई उस लड़की ने भी भाई को चिट फंड का एक ऑफर दिया था, जैसे कि आपने उस मूवी में भी देखा होगा, और बाद में वो चिट फंड कहाँ गुम हो जाता है वो भाई को भी नहीं पता। अरे नहीं, ये तो मेरे को भी समझ नहीं आया, बट हाँ वो कहते हैं ना कि मोहब्बत एक ही बारी होती है, वैसा वाला कुछ सीन था, और वो हुई, और बहुत ही लाइक अर्ली एज पे हो गई, जिस टाइम पे नहीं होनी चाहिए थी उस टाइम पे हो गई। सबको होती है, सबको होती है, बहुत ही लाइक जेन्युइन चीज़ है, और अगर सही बंदे से करो ना तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब मेरे केस में क्या हो गया कि गलत इंसान से हो गई। हाँ हाँ कंटिन्यू भाई। हाँ ठीक है भाई, बोल लो कट गया, लेकिन ठीक है, चलता है, कोई नहीं यार, हम उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाएंगे, कट गया, लेकिन ठीक है, कटा है, एक्सेप्ट करो भाई, कटा है, एक्सेप्टेड है भाई। पता है क्या, ये चीज़ ना बंदों के साथ होनी भी चाहिए एट दिस टाइम, जिस टाइम भाई के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा भाई, क्योंकि छोटी एज में अगर कट जाना तो तुम्हें बहुत बड़ा लाइफ लेसन देके जाती है आगे के लिए, ठीक है। और मतलब मैं तो कहता हूँ कि सबकी लाइफ में ऐसा फेस आए कि तुम बहुत अपने बुरे टाइम फेस करो, मतलब कुछ ज़्यादा ना हो लेकिन फेस करो, क्योंकि उस चीज़ों से ना तुम्हें लाइफ लेसन पता लगेंगे और तुम अपनी ज़िंदगी को जीना सीखोगे। तो भाई ये जेन्युइन बात है एकदम, अगर किसी को ऑफेंड करो तो आई एम रियली सॉरी, बट यस भाई, कहीं तुम सोच रहे हो कि भाई ये कैसे कह रहा है कि तो हमारे ज़िंदगी में बुरा टाइम आई है, वो भाई थोड़े बहुत आने चाहिए, उससे ना तुम्हें पता लगेगा कि कैसे सर्वाइव किया जाता है, कैसे रिश्ते निभाते हैं, कैसे क्या होता है, कि लोग कैसे निकलते हैं। सही कह रहा हो भाई, नहीं कह रहा? तो भाई वही सीन है। एंड ठीक है भाई, आपकी लाइफ में भी वो पार्ट आया जिसको, और इस चीज़ से लेकिन एक बहुत बुरी चीज़ हुई, मेरे 10th में मार्क्स बहुत अच्छे थे, आई स्कोर्ड वेरी वेल इन क्लास 10th, और उसके बाद जो ऐसे टाइम पीरियड था ना भाई साहब, जब मैं अपने पापा से, स्टॉक गिर गए गाइस मार्केट के, जब मैं ऐसे अपने पापा से बात करने बैठता था तो मेरे हाथ ऐसे शिवर करते थे, और जैसे ठंड में दांत किटकिटाते हैं ना, वो होता था बात करते करते। तो एक बारी मेरे पापा ने ना बोल दिया कि देख ऐसे ज़्यादा मत कर, ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास ले जाऊँगा तेरे को। तो मैंने कहा, फिर मेरे मन में ये चीज़ आई कि मैं इनको बताऊँ भी कैसे कि क्या हुआ है। नहीं बताया जाता ऑब्वियसली। तो यही चीज़ थी मेरे, बस एक मेरा जो अभी भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जो मैंने बताया था एन से जिसका नाम है। अच्छा। तो भाई बेस्ट फ्रेंड में क्या भाई है यार, वो दो जिसमें एक जान वाला सीन है उसके साथ। नॉटी हो रहा है। नहीं सही में, ऑन अ सीरियस नोट, भाई है मेरा, और उसको पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हाँ यार, हम सबकी ज़िंदगी में मतलब एक दोस्त तो ऐसा होता है जिसको हमारे सारे कर्म कांड दुख दर्द सब पता है। एक दोस्त ऐसा नहीं होता, मेरी लाइफ में एक ही दोस्त है, हाँ, वही है बस। ये तो अस मोमेंट हो गया भाई। मेरे भाई को पता है जो देख रहे होंगे। जी भाई। बट भाई दोस्त देखिए, भाई काफ़ी सारे हैं। हाँ, भाइयों के लिए कोई मतलब भाई अलग है यार अपनी ज़िंदगी। तो भाई आपकी लाइफ में कैसा टर्निंग फेस आया जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई, मतलब उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन नहीं मिली कि भाई बस यहाँ पर तो तेरा भाई शायर बन जाएगा? नहीं, इंस्पिरेशन यही मिली। क्या हुए तलांजुम तो क्या हुए? रुक जा मैं लिखूं जरा गाने। इंस्पिरेशन यही मिली, आई केम बैक स्ट्रॉन्गर। ओके। अब मैं उन लोगों की तरफ पलट के भी नहीं देखता जिन्होंने मेरे को तोड़ा था। अब भाई ऐसे कर, अब काम करना ये, और तोड़ा भी क्या भाई, चूर किया था, और मैं कैमरे में देख के बोल सकता हूँ। एंड यार आप ये मत समझना कि मैं हंस रहा हूँ तो मेरे को भाई की फीलिंग्स का वो नहीं भाई, मतलब यार हम भाई बैठे तो यार थोड़ा फन मोमेंट तो चलेगा। बट ऐसे यार भाई ने भी ऐसा टाइम फेस करा है, आपने भी किया होगा, हमने भी किया है, तो वो चीज़ें आती है कि सबकी लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम अपनी ज़िंदगी में मौज मार रहे हो, ऐश कर रहे हो, हुक्का फूक रहे हो, सिगरेट फूक रहे हो, माल फूक रहे हो, दारू पी रहे हो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ आ जाएगी कि तुम इन सब चीज़ों से दूर होके ना अपनी मतलब जिम्मेदारियाँ निभाने लगते हो। तो वो एक पॉइंट आता है। तो आई होप सो सबके पॉइंट आउट सारे अपनी, क्योंकि भाई ये ऑफकोर्स ही आता है यार, ये सारी चीज़ें देखा जाए कहीं ना कहीं गलत है। अब कई बहुत लोग ये बोलेंगे कि मैं ज्ञान पेल रहा हूँ कि तू कौन होता है वो, लेकिन वैसे हमने भी किया ये सब, मैं मना नहीं कर रहा कि भाई मैं एकदम जो दूध का धुला हूँ, नहीं भाई हमने भी करा है, लेकिन देखा जाए तो चीज़ें गलत है। एंड सही हमें टाइम से पता लग जाएगा, अभी नहीं चल रहा बाद में लग जाएगा। मेरे को भी नहीं लग रहा भाई, मैं वेट कर रहा हूँ उस पॉइंट का। बाकी एक ब्रेकअप का भी वेट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे को ये गाने वगैरह निकालने, तो मतलब लेकिन भाई उसके लिए बंदी होनी भी तो ज़रूरी है। कट मत करना तेरी भाई, ये ना मतलब दुखती नस होती ना गाइस,
दबा के ऐसे ऐसे करिए ऐसे। भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड? जी भाई। एट दिस टाइम? जी भाई। एक्स नहीं पूछ रहा है भाई। ऐसो ऐसो की बनती है भाई। सॉरी भाई, कट कर देना। तो भाई ये आपको कुछ पास्ट रहा है और आपने अपने म्यूज़िक के बारे में बताया। सो ऑल अबाउट अगर अभी हम बात करें कि भाई आपने काफ़ी सारे आर्टिस्ट चुने, काफ़ी सारे आर्टिस्टों के साथ आपने काम करा, म्यूज़िक बनाया, आप काफ़ी सारे आर्टिस्टों के साथ उठे बैठे हो। 3 क्वेश्चन पूछूंगा आपके जो इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं उनके लिए। आपका फेव आर्टिस्ट तो हम पूछ चुके ऑलरेडी। आपका एक ऐसा आर्टिस्ट कि आपको ऐसा है कि भाई इस बंदे से मिलना है, इसके गले लगना है, पैर छूना है, एनीथिंग एल्स? एक ऐसा आर्टिस्ट नहीं है। नहीं है? नहीं है। अगर मेरे से पूछते तो भाई मैं क्या था, इक्का पाजी और रफ्तार पाजी। ऐसा तो कोई नहीं जिसके पैर वैर पड़ने हैं। नहीं भाई, मेरे को इक्का पाजी के पैर पड़ने हैं क्योंकि इक्का पाजी ने मेरे को मोटिवेशन दी थी, सो ही इज़ माई आइडल। नहीं, मोटिवेशन काफ़ी आर्टिस्ट ने दी है, बट ऐसा भी नहीं है कि फैन मूवमेंट के चक्कर में ऐसे उनके जाके पैरों में गिर जाऊं भाई। क्योंकि यार देखो, ये वो बात नहीं होती कि पैरों में गिर जाओ भाई, एक रिस्पेक्ट। हाँ, रिस्पेक्ट मैं ऐसे शो करूँगा ऑब्वियसली। हाँ भाई, यार देखो वैसे हम किसी के घर जाते हैं तो बड़े लोगों के पैर तो छूते हैं, रिस्पेक्ट भाई का बाजी, फुल पावर। एंड यार रफ्तार बाजी ऑफ कोर्स। तो आपका कोई भी नहीं है? सीरियसली नोट? और मैंने कभी ऑनेस्टली बताऊँ तो इस बारे कोई में ड्रीम सोचा हो कि भी भाई नहीं। भाई से मिलना है, इस आर्टिस्ट से मिलना है ना एक बार? हाँ, मिलना है। किससे? मतलब डीएचएच का आर्टिस्ट हो, बाहर की कंट्री का नहीं? बाहर के मैं सुनता भी नहीं। अस मूवमेंट भाई, अस मूवमेंट। मतलब ऐसे सुनते लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं सुनता। अच्छा, बता दूं क्या? बता दो भाई, आज तो बता दो। होगी। देखो, तीन आर्टिस्ट हैं ओके जिनसे मतलब मिलना है। उनमें से मतलब 2 तो उसमें डुओ ही हैं और एक जो है यंगस्टर या सीधे मौत? बता रहा हूँ यार। कोई नहीं, इट्स ओके। बता रहा हूँ 3 हैं। इनमें से 2 तो जो हैं ग्रुप्स ही हैं, लाइक डुओज हैं, और एक सिंगल आर्टिस्ट। ओके। एक सीधे मौत, यंगस्टर्स, ओके। कृष्णा। और एक ऐसा आर्टिस्ट, सिंगल आर्टिस्ट या फिर कह सकते हो डुओ, मतलब एक ही कैटेगरी में हो, कोलैब करना हो इन फ्यूचर आगे जाके, जब तुम एक अच्छे खासे लेवल पे हो जाओ और तुम्हें चाहिए भाई मेरे को इस आर्टिस्ट के साथ या इस आर्टिस्ट का मेरे को अपने आगे जाके गानों में फीचर चाहिए, एक कोलैब तो मारना है कैसे भी करके, एनी हाउ। तो आगे जाके तो मेरे हिसाब से इतनी ऑडियंस तो होगी कि इस बारे में मैं नहीं सोचूंगा, सामने वाला आर्टिस्ट सोचेगा। अकड़ कह रही है गाइस, यार अकड़ नहीं, बेसिकली अकड़ नहीं है, ये कॉन्फिडेंस हर आर्टिस्ट के अंदर होना चाहिए कि हम ऐसा काम करें कि खुद आगे से बड़े बड़े आर्टिस्ट आके हमें कोऑपरेट करें और खुद बोले यार लेट्स डू इट भावे, कुछ बनाते हैं कुछ करते हैं यार। लेकिन नहीं यार, खुद के दिल में भी होता है कि यार ये आर्टिस्ट मेरे को इतना पसंद है तो यार इसके साथ एक कोलैब तो करूँगा आगे जाके। सोचा नहीं, ऑनेस्टली नहीं सोचा। और हाँ, रही बात इसकी, तो मैंने बीच में ये चीज़ सोची थी कि मेरे को बेला भाई के साथ एक ट्रैक करना है। मतलब मेरे मन में आया था कि अगर मेरे को लाइक मौका मिला कि कोई भी एक आर्टिस्ट पिक कर लो तो मैं बेला चूज़ करूँगा। बेला भाई, बट बेला लेजेंडरी आर्टिस्ट, मेरा फ़ोन का वॉलपेपर गाइस, आधी ऑडियंस में से भाई वो वॉलपेपर मांग चुकी है। मैं सबको मेल पे सेंड करता रहता हूँ और किसी को चाहिए होगा तो भाई बता देना, ड्राइव लिंक दे दूंगा यार, कोई भी ठीक नहीं। तो ठीक है, मतलब आपने बता दिया कि किससे मिलने का ड्रीम है और किसके साथ कोलैब करना है, ठीक है। और रही बात कि आगे जाके जब आप, मतलब ये बेसिकली एक फैंटेसी क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। आगे आके मान लो समहाउ आपने बहुत ताबड़तोड़ मेहनत करी, आपने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बनाया, बहुत ज़्यादा गाने बनाए और आप एक मतलब अपने करियर के एट द पीक पॉइंट हो, ठीक है। तब बेसिकली मैं क्वेश्चन पूछता नहीं हूँ, लेकिन मेरा आज एक बहुत खास मन कर रहा है क्योंकि एक आर्टिस्ट से क्वेश्चन पूछने का ना अलग मज़ा है। मतलब जब आप एक करियर के पीक पॉइंट पे बैठे रहोगे और तब आपको फील हो रहा है यार अब मेरा डाउनफॉल आने वाला है। मतलब एक कह रहा हूँ फैंटेसी क्वेश्चन है तो कोई सीरियस नहीं लेगा। तो उस टाइम पे आपका क्या पीओवी रहेगा कि भाई अब मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ कर लिया, बड़े बड़े कोलैब्स मार लिए, पैसा अंधा कमा लिया, शोज छाप दिए, इंडिया टूर कर लिया, वर्ल्ड टूर कर लिया, ये वो मतलब सारी चीज़ें कर ली है, ठीक है। बट अब क्या, अब तो डाउनफॉल है। क्यों होगा डाउनफॉल?
या नहीं, हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक ना एक ऐसा पॉइंट आता है कि यार उसके व्यूज़ गिरने लग जाते हैं, मतलब एक वो ना पीक पे रहता है। मान लो फॉर एग्जांपल अभी आपके 10-15 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपके व्यूज़ 500 के 600 हाँ, के। उस चीज़ का कोई रीज़न होता है ना, और अगर मैं वो रीज़न इस सीन को दूँ ही ना, मेरा सवाल ये है कि क्यों आएगा डाउनफॉल अगर मैं रीज़न ही नहीं दूंगा तो। या बेसिकली अगर देखा जाए ना तो सीन में चाहे वो हिप हॉप या किसी भी चीज़ हो, चाहे वो एक्टर हो, यूट्यूबर हो, सबकी लाइफ में आता है कि उसका एक पीक पॉइंट आता है, फिर वो उससे नीचे डाउन आने लगता है, फिर वो एक अपने जाके करियर की लाइफ पे ना एक पॉइंट पे अटक ही जाता है, वो उससे ऊपर ना उठ पाता है ना नीचे गिर तो पाता मैं है। संन्यास ले लूँगा थोड़े दिनों के लिए। एंड देन भाई केम बैक। हाँ नहीं पाजी, थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि अगर मतलब वैसा ही कुछ होगा कि मैं एकदम पीक पे आ गया और अब मेरे से और आर्ट बन नहीं रही, ऐसी यही क्वेश्चन है ना, कि अगर मैं और कुछ बना नहीं पा रहा तो ऑब्वियसली मैं ब्रेक दूंगा अपने बनता आप को। तो है। अभी लाइक फॉर एग्जांपल हम आर्टिस्ट ले ले, जैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो अभी बहुत ज़्यादा पीक पर है। लाइक अभी एलवी शादाब को ले लो या फिर काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं उन्हें ले लो, लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद उनका क्रेज़ मार्केट में कम होने लगेगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है। अभी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं सीन में, अगर हम हिप हॉप की बात करें तो काफ़ी सारे रैपर्स हैं जिनके अभी हाल फिलहाल में नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, एंड रिसेंटली सीन में तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स गिर भी रहे। जैसे कृष्णा ने अपने काफ़ी ज़्यादा मंथली फॉलोअर्स गिरा दिए, मतलब लिसनर्स गिरा दिए, डिवाइन भाई के गिरे हैं और काफ़ी सारे आर्टिस्टों के गिरे हैं। और मतलब आता है यार एक टर्निंग पॉइंट। जैसे हम ले लें कि ब्रॉडवी है, ब्रॉडवी मतलब उनके ब्रॉडवी नहीं, नेजी भाई हैं अपने मुंबई के, तो उनका तो बेसिकली करियर ख़त्म ही है भाई, अब चाहे कोई ऑफेंड हो या नहीं हो, करियर ख़त्म है। लेकिन आता है यार एक पॉइंट जब मतलब बंदा ऐसे आ जाता है, जैसे भाई फॉर एग्जांपल मुफाड़ भाई को ले लेता है। मुफाड़ भाई अभी एट द टाइम पीक पर थे भाई, नो हेट टू एनी आर्टिस्ट, लेकिन भाई मैं एक मतलब कह सकते हो स्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ आर्टिस्ट के बारे में, उसके आर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, आर्ट को जज नहीं कर रहे। तो उनका टाइम था जब वो अभी पीक पे थे, बट अभी हम उनके देखें तो फिलहाल तो हाल फिलहाल में गाने कम आ रहे हैं, लेकिन जितने आ रहे हैं उनको कोई खास अच्छा खासा रिस्पॉन्स है नहीं। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका क्या कहना है? बताना पड़ेगा ये ये भी। तो कीड़ा सवाल पूछ लिया कलम भाई ने। देखो, इस मामले में मैं यही बोलूँगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पहले बोलते हैं फैंटेसी क्वेश्चन है तो आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैंने कुछ गाने ऐसे मारे सीन में धूम धड़ाका धूम कि एकदम लाइक शूट हो गया, लेकिन उसके बाद किसका करियर में अच्छा, शूट मैं हो सोचा आपका शूट गया। नहीं, एकदम करियर शूट हो गया। उसके बाद द ग्राफ विल लाइक ऊपर जाएगा, एकदम से एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। यस। उसके बाद एकदम से नंबर्स नीचे नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कि जब तक नंबर्स नीचे आएंगे तब तक अपन लोग के पास इतना टाइम तो होगा कि कुछ नए उस पर काम कर सकें, और अगर कुछ सच में नहीं बन पा रहा होगा तो फिर मैं रेस्ट दूंगा ना उस चीज़ को। मैं अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करूँगा, मतलब वही है, पीयर प्रेशर से नहीं आना। आर्ट जो है ज़बरदस्ती नहीं होती, ये चीज़ है। वो तो है भाई, मतलब आर्ट फॉर्म एक ऐसा है भाई, एंजाइटी दे देता है, वो तुम्हें कुर्सी पे बैठने ही नहीं देगा। और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि अगर करियर जैसे एकदम पीक पे है तो मैं कुछ भी ऐसा डाल दूँ कि भाई ऑडियंस सुन तो रही है, डाल देता हूँ, ये चीज़ भी नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं ऑफेंड हो जाए। हाँ, ऑफेंड तो खैर फिर भी, लेकिन मैं अपनी साइड से ही वैसा काम तो दूंगा ही नहीं ना कि ऑडियंस भी बोले भाई ठीक है भाई मान लिया करियर ऐसे, लेकिन ऐसे गाने तो मत दे, ये चीज़ है। तो एक रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए एक आर्टिस्ट की, ये चीज़ है। वो तो ऑफ कोर्स है। तो भाई ये था आपको क्वेश्चन, लेकिन यार ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। हाँ मानोगे? अरे मैंने थोड़ा सा आंसर इसका घुमा दिया, बट कलम जोन भाई ऑलवेज ओपी गाइस, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने भाई के बारे में बात करी कि म्यूज़िक कैसे स्टार्ट किया, क्या सोच के स्टार्ट किया, बैकग्राउंड क्या रहा है भाई का, म्यूज़िक सीखा कैसे भाई ने, किस बंदे से सीखा, वो बात करी, और आगे कौन कौन से गाने आने वाले, किन आर्टिस्टों के साथ आने वाले, कैसे टाइप के गाने आने वाले हैं, और कैसी म्यूज़िक वीडियोस, मतलब ऑल ओवर आज सारी हमने जो भी आपके आगे आने वाली डिस्कोग्राफी हो सारी आज डिस्कस कर ही लिया है। बट भाई एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपसे पूछूंगा और उसका जवाब सीधे सीधे देना है, और वो भी सीरियस, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा सीरियस। मतलब मैं तुम्हें अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी तुम्हें टारगेट दूँ 1 साल का, तो आपका क्या व्यू होगा कि मेरे को क्या, अगर लाइक एक क्राइटेरिया लेके चले तो स्पॉटिफाई के मंथली लिसनर्स आपके कितने होने चाहिए 1 साल में? मतलब उससे मैं आपका ना एक वो जज्बा चेक करूँगा, या फिर कह सकते हैं एक कॉन्फिडेंस चेक करूँगा कि हाँ भाई ये बंदा कुछ करेगा, जो कि मैं अपने क्राइटेरिया से नापूँगा।
मुझे एक साल का टारगेट आपके पास कि भाई तेरे पास आपके पास 1 साल का वक्त है, क्या कर सकते हो इसमें? मैं सच बताऊँ तो मेरे को ऑडियंस से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुम मेरे आके लिसनर्स बढ़ाओ या कुछ भी, लेकिन आई वांट द क्वालिटी ऑडियंस। नहीं, वो लिसनर्स बढ़ाओ, वो जानबूझ के तो सुनेंगे ही नहीं आपका गाना, पसंद आएगा तभी सुनेंगे, तभी, इसीलिए मतलब क्वालिटी ऑडियंस ढूंढ रहा हूँ। हाँ, जिनको लाइक मेरा काम पसंद हो और वो ये देख के ना आए कि इसके नंबर ज़्यादा हैं तो इसके गाने सही होंगे, इसके गाने सही हैं इसलिए हम इसको सुन रहे हैं, वो ऑडियंस चाहिए। मतलब बेसिकली यार वाइब मैच करनी चाहिए। हाँ, वाइब आनी चाहिए। और कोई बीफ वगैरह? बीफ तो भाई सब अपने भाई हैं भाई। नहीं भाई, आगे जाके जब भाई तुम्हारे नंबर्स चढ़ेंगे ना तब बीफ तो नहीं बनती तो भाई, भाई क्योंकि देखो आजकल भाई ट्रेंड है इस चीज़ में। तो मैं यही बोलूँगा कि जो उंगली करेगा तो उसमें उंगली दी भी जाएगी। नहीं भाई, हाथ देना पड़ता है, वो तो फिर हम देख ही लेंगे। वेस्ट साइड रिप्रेजेंट, साउथ दिल्ली। हे नहीं का। सो यस भाई, यही था आज का हमारा पॉडकास्ट ऑल ओवर। और आज हमने काफ़ी सारे भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा बातें कर लिया है, और मतलब बहुत क्या मतलब सब चीज़ों के बारे में बात कर ली कि भाई का क्या मतलब, जैसे कि मैंने बोला हर एक चीज़ के बारे में। तो भाई आगे आपके कोई टिप जो कि आप न्यूली ऑडियंस को देना चाहते हो, जो कि बिगिनर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, म्यूज़िक करना चाहते हैं, गाने लिखना चाहते हैं? अगर तुमसे कोई बड़ा आर्टिस्ट है जिसको तुम अप्रोच कर रहे हो तो उसको भाई अपना भगवान मत मानो, ये बात मैंने सीखी है। उसको इतनी रिस्पेक्ट मतलब इतना सर पे मत चढ़ाओ कि वो सामने से बोले कि भाई क्या बंदा है ये, पीछे ही पड़ गया, ये चीज़ है। मतलब बेसिकली कह रहा है कि चटाई मत लगाओ किसी आर्टिस्ट के आगे। यस यू आर लिसनर। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि रिस्पेक्ट योर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि अगर तुम अपनी करोगे रिस्पेक्ट तो सामने वाले तुम्हारी करेंगे रिस्पेक्ट। और इसके ऊपर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि भाई अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाओ। अगर तुम्हें कोई भी आर्ट फॉर्म को कंटिन्यू रखना है, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम अंदर से झिझक रहे हो, नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहा, भाई जस्ट लीव। जब कॉन्फिडेंस आएगा तब वापस आ जाना, वरना फ़िलहाल के लिए मत करो कि तुम्हें यार किसी रेस में पार्ट नहीं लेना कि भाई ये रेस चल रही है हिप हॉप की, गाने आने बनाने की, तो हम भी इस रेस का पार्ट बनेंगे और आगे काम वाम करेंगे। नहीं भाई, जो फील हो रहा है वो करो, अच्छे से करो। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? ऑडियंस अपने आप रिलेट कर जाएगी अगर। यस भाई, और भाई कैसे भी गाने बनाओ, ये भी मत बनाओ कि भाई हम ऐसे गाने बनाएंगे, आजकल तो भाई लव वाइब चल रही है, आजकल बैंगर्स चल रहे हैं, तो भाई हम ऐसे गाने। भाई तुम्हारा जो मन कर रहा है, जैसे गाने आ रहे हैं सब बनाओ, ऑडियंस हर कुछ सुनने वाली है भाई। चाहे उसमें तुम गाली दो, तुम ऑडियंस गाली भी सुनेगी। कैसे भी फ्लो में गाने बनाओ, कैसे भी कैटेगरी बनाओ, कैसे भी जैनर बनाओ, सब सुनती है। अच्छा भाई, इट्स ऑल अबाउट टुडे। और यही था हमारा आज का पॉडकास्ट भाई। बाकी सारे जितने गाने वगैरह, लिंक्स वगैरह, आर्टिस्टों के बारे में बात करी, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बाकायदा विद लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है? जाके टैप करना और सारी चीज़ें खुल जाएगी ऑलवेज। तो भाई कैसा लगा आज हमारे पॉडकास्ट में आगे आपको? बहुत अच्छा लगा भाई। और हमारी ऑडियंस से मिलकर कैसा लगा? अपनी ऑडियंस है यार, अपनी फैमिली है भाई, पूरी अपनी फैमिली है, बहुत प्यार। सो भाई इट्स ऑल अबाउट टुडे। बाकी इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड, और दोबारा मिलेंगे किसी और न्यू आर्टिस्ट के साथ, किसी और नए एपिसोड के साथ। बाकी आज के लिए गाइस इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।